बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि एक शर्ट का हम जो है किस तरह से शोल्डर और जो है स्लीव्स हम उसकी किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और ये हमने जो है अपनी शर्ट को 4 फोल्ड में जो है वो तय कर लिया है। और जो उसकी खुली साइड है वो दूसरी साइड पे है और जो बंद साइड है वो हमारी वाली साइड पे है। तो हम इस जो वीडियो में आप को सिखाएंगे वो ये भी होगा कि जो अक्सर लोगों के जो फ्रंट वाला नेक होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है, तो वो भी जो है हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से आप जो है वो कंधे की और जो है वो शर्ट की कटिंग करें तो उसके जो है वो नेक पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है ऊपर से निशान ले लेते हैं जिसको तीरा भी कहते हैं। तो इसका जो है हमने सबसे पहले ऊपर से जो है वो सीधा कर लेना कटिंग। हमने शर्ट की जितने भी हमें लेंथ चाहिए थी उतना हमने जो है ये कटिंग करके हमने रख लिया। अब हमने जो है इसकी सबसे पहले ऊपर से जो शोल्डर होता है कंधा उसका जो है हमने निशान लेना है। हमें जो तैयार चाहिए है वो है 8 इंचेस और हमने ये जो कटिंग करनी है वो तकरीबन 8.5 इंच होगी। हाफ इंच जो है हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और जो कंधा है हमें जो कंधे की गुलाई चाहिए वो 9 इंच है, तो 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखते क्योंकि आगे जो है वो कंधे की गुलाई होनी है तो उसी में जो है वो मार्जिन पूरा हो जाएगा। तो 9 इंच यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ भी जहाँ पे हमने 9 इंच का निशान लगाया वहाँ पे भी हम 8.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इन दोनों को निशानों को मिला के हम जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो है वो चेस्ट का नाप लेना है। जितनी भी हमें चेस्ट रेडी चाहिए होगी उतना हमने जो है वो जहाँ पे हमने 9 इंच का निशान लगाया है शोल्डर के लिए वहाँ पे हमने उतना निशान लगा लेना है। तो हमें जो है वो रेडी जो चाहिए वो तकरीबन है 20 और 20 को हमने डबल करना है तो हमारे पास 10 आएगा। हाँ, और जो 10 इंचेस पे यहाँ पे हमने सबसे पहले निशान लगाना है। यहाँ पे जो हमारा तैयार है वो हमने 10 इंचेस पे निशान लगाना है। मार्जिन हम इसमें इसके बाद रखेंगे। तो अब हमने जो है सबसे पहले 10 इंचेस पे निशान लगा लेना है और फिर जो है वो तकरीबन 1.5 इंच जो है हम सिलाई का मार्जिन रख सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं बाद में जो है वो खुली वगैरह शर्ट करने के लिए तो आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो होता है नाप लेने के बाद जो मार्जिन रखते हैं वो इसी तरह से 1.5 इंचेस ही होता है। अब हमने इनको दोनों निशानों को भी मिला के एक बॉक्स रेडी कर लेना है और फिर इसके बाद जो है हम कंधे के जो कटिंग का निशान लगाएंगे और फिर कंधे की जो है वो गोलाई करेंगे। तो इसके लिए हमने इसके यहाँ से हमने ऊपर से जो है वो तकरीबन ½ इंचेस छोड़ना है जो कंधे की हम उस तरफ से गुलाई करेंगे और इधर से हम जो है वो इस तरह से सीधी गुलाई करेंगे और ऊपर से हम ½ इंचेस का निशान लगा के इसको जो है वो तिरछा इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये जो है तिरछे कंधे की शेप देने के लिए हम जो है ऊपर से इसका ½ इंच का निशान लगा के इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ से ½ इंचेस का निशान लगाना है और ये जो है अभी फ़िलहाल हम जो है वो बैक के लिए कटिंग कर रहे हैं। और फिर अब हम जो है वो नीचे की तरफ भी बाकी तमाम शर्ट का निशान लगा लेंगे और जो है इस शर्ट के निशान लगाने के बाद जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने बाकी भी निशान लगा लिए हैं क्योंकि आज हम जो है कंधा कटिंग करने का सीखने लगे हैं तो सबसे पहले जो है हम वही सीखेंगे। तो अब हमने ऊपर से जो ½ इंच का निशान लगाया था वहां से सबसे पहले कटिंग करनी है तिरछी और फिर हमने जो है वो नीचे की तरफ जो गुलाई की थी वो हमने रफ सी एक जो है वो गुलाई कर लेनी है क्योंकि ये बैक साइड है और फ्रंट साइड की हमने जो है वो डीप कटिंग करनी होती है। जो बैक साइड होती है उसकी गुलाई हम जो है वो नॉर्मल गुलाई करते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा गुलाई नहीं करते। अब हमने यहाँ पे जो है वो सेंटर में कट का निशान लगा लेना है। अब हम नीचे से भी कटिंग करके फिर आपको जो है वो फ्रंट साइड की जो है वो कटिंग बताएंगे। तो अब हमने जो है इसके कटिंग कर लिया। अब हम फ्रंट और बैक जो है वो दोनों अलग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा सिलाई का मार्जिन जहाँ पे हमने रखा था, जहाँ पे हमने सिलाई करनी है वहाँ पे हम एक छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे ताकि जो बाद में हमें वो मुश्किल परेशानी ना हो कि हमने जो है वो कहाँ सिलाई लगानी है और आसानी से हम जो है इसकी जो है सिलाई लगा लें। अब हमने इसकी जो है फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग कर लेनी है और फ्रंट साइड के हमने निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हम जो है ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और जो है 2 इंच पे निशान लगाने के बाद हम ½ इंच पे एक और निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ ही और नीचे से हम
यहाँ पे हम एक 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और जहाँ से हमने गुलाई करनी है वहाँ से हम तकरीबन 1.5 इंच जो है 1.25 इंच 1 से 1.25 इंच जो है हम अंदर की तरफ इसका गुलाई में निशान लगाएंगे और फिर इसकी जो है वो अच्छे तरीके से हम जहाँ पे 2 इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ से हम जो है नीचे की तरफ गुलाई कर लेंगे। ऊपर जो हमारा 2 इंच है उसके हमने गुलाई में शामिल नहीं करना, जहाँ से हमने गुलाई में निशान लगाया है 2 इंच का वहाँ से हमने गुलाई शुरू करनी है। तो अब हमने इसकी यहाँ से अच्छे से जो है वो गुलाई करके कटिंग कर लेनी है नीचे तक। ऊपर से हम 2 इंच इसलिए छोड़ते हैं कि जो है हमारा ये बैक वाले कंधे के साथ अच्छी तरह से जो है वो मिल जाए और कंधे जो है वो ऊपर नीचे ना हो। अब ये जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था इसकी भी हमने तिरछी कटिंग करके जो है आगे से हमने इसकी सीधी कटिंग कर लेनी है। ये जो है 1/2 इंच का निशान लगाया था ये हमने इसलिए कटिंग किया है ताकि जो हमारा जो गला अक्सर औरतों का पीछे की तरफ चला जाता है वो हमारा जो है गला पीछे की तरफ ना जाए और जो है वो हमारा गला आगे की तरफ ही रहे और इससे जो है बहुत अच्छी शेप आती है और साथ ही साथ जो है वो कंधे की भी बहुत अच्छी शेप आती है। तो इस तरह से ये हमारा कटिंग करने के बाद फ्रंट और बैक का हमने रखा है तो इस तरह से हमारी जो है शेप आ रही है। ये देखें पीछे वाले जो ऊपर से हमने कंधे की जो 2 इंच छोड़ा था वो पीछे वाले कंधे की गुलाई के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है और इससे हमारे कंधे जो है वो छोटे बड़े नहीं होंगे। अब हमने इस शर्ट की कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसी के मुताबिक जो है वो बाजुओं की कटिंग भी बताएंगे। तो ये हमें जितना कपड़ा चाहिए था हमने उतना ले लिया है बाजुओं की कटिंग के लिए और अब हम जो है वो इसको सेट करके रख लेंगे और उसके बाद हम इसके जो है वो निशान लगाएंगे जितना हमें जो है वो कटिंग के लिए चाहिए। तो 9 इंच हमारा जो है वो रेडी कंधा में चाहिए तो 9 इंच पे एक हम निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो हमने मार्जिन रखा था 1.5 इंच उधर वो भी हम मार्जिन इधर ही रखेंगे। तो ये जो है हमें जितनी हमें बाजुओं की लेंथ चाहिए हमारी 21 है तो हम जो है वो 21 रखेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है बाजुओं का। अब हमने 3.5 इंच तकरीबन जो है वो जहाँ पे हमने मार्जिन रखा है उससे आगे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 से 4 इंच पे जो है ये निशान लगता है तो आप जो है वो 3.5 से 4 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो अब हमने जो है वो ऊपर से तकरीबन जो है वो 3 इंच या 4 इंच छोड़ के आपने इधर से जो है वो गुलाई कर लेनी है और गुलाई में ये जो है वो कटिंग हो जाएगा। अब हमने जो है इसके बॉटम का निशान लगाना है। तो बॉटम का निशान जो है हमें जितना हमें बॉटम चाहिए है तकरीबन हम जो है वो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमने जो है वो 8 इंच जो है बॉटम का निशान लगा के उसकी बाजू की अच्छी तरह से जिस तरह की हमें शेप चाहिए, अगर आप बेल बॉटम बाजू रखना चाहते हैं तो आप वैसे रख सकते हैं। हमने जो है वो नॉर्मली रखा है तो इसको जो हम इस तरह से इसकी जो है वो शेप दे लेंगे। तो सबसे पहले ये जो हम कर रहे हैं कटिंग ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों बाजुओं की है। इसके बाद हम फ्रंट साइड की जो है वो अलग कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने शर्ट की कटिंग की है उसी तरह से जो है हम वो फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अब हमने अपने मुताबिक जो है वो इस बाजू को शेप दे लेनी है जिस तरह से हमें चाहिए। ऊपर की तरफ हम एक कट का निशान लगा लेंगे जो कि सेंटर का निशान होगा। अब हमने जो बाजू दोनों बाजुओं की एक एक साइड है सबसे पहले हमने जो है वो यहाँ पे भी सिलाई जो लगानी है वहाँ पे भी कट का निशान लगा लेना है। इसके बाद जो दोनों बाजुओं की एक एक जो साइड है यानी कि जिस तरह से हमारे बाजू पड़े हुए हैं इसी तरह से हमने जो है वो बाजुओं की ऊपर वाली साइड दोनों बाजुओं की एक एक साइड फ्रंट बैक जो है इस तरह नहीं हमारे दोनों बाजुओं की एक एक साइड आएगी। ये हमने उठा लेनी है इस तरह से और हमने इसको जो है वो इस पे निशान लगाना है फ्रंट की कटिंग के लिए। तो ये देखें इस तरह हम जो है वो खोलेंगे तो हमारा इस तरह जो दोनों बाजू की एक एक फ्रंट साइड आ जाएगी। तो इसकी जो हमने जहाँ पे सिलाई के कट का निशान लगाया था वहाँ से हमने इसकी स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जो है वो थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेनी है ताकि जो हमारे फ्रंट साइड की हमने जो डीप कटिंग की है उसके साथ अच्छी तरह जो ये मैच होके तो बाजुओं की शेप जो है वो अच्छी तरह आ जाए। तो इस तरह से हमने जो है ये कटिंग कर लिया। अब हम जो है वो शर्ट के साथ भी आपको रख के दिखाते हैं कि जो है हमारी किस तरह से शर्ट के साथ ही हमारे बाजू आएंगे। तो ये देखें जी इस तरह से हमारी ये जो शर्ट है इसके फ्रंट साइड जो है वो बाजू की फ्रंट साइड के साथ आएगा क्योंकि डीप कटिंग है तो दोनों जो है वो एक जैसी कटिंग आएंगे और जो बैक साइड है वो हमारी बैक साइड के साथ जाएगी।
तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि जो है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है वो घर बैठे मिल जाए और आप घर बैठे अच्छी अच्छी डिज़ाइन और सिलाई के तरीके सीख सकें। और अब ये देखें जी, हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।